क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी ज़िंदगी जीने, खाने-पीने, घूमने-फिरने और अपने शौक़ पूरे करने के अलावा एक साधारण नागरिक की तरह रहते हुए आपने देश, दुनिया के लिए भी कुछ किया है? बहुत से लोगों का जवाब होगा, हम करें भी तो क्या? हम व्हाट्सएप, फ़ेसबुक और सोशल साइट्स पर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और क्या करें और किस तरीके से करें हमें नहीं पता है। आइए आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं जो हमारे बीच में हैं, लेकिन वह खामोशी से समाज और देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यह हैं डॉक्टर आनंद अखिला जी, एक रेनॉल्ड साइंटिस्ट। अपने 35 साल के साइंटिफिक करियर में उन्होंने बहुत से मुकाम हासिल किए, तमामों तमगे जीते, लेकिन उनके अंदर जो दूसरों के लिए, देश और समाज के लिए कुछ और करने का जज्बा था, वह उन्हें बार बार झकझोरता था कि बस अब टाइम आ गया है, औरों को तुम्हारी ज़रूरत है। और इसी जज्बे की वजह से उन्होंने अपने सरकारी संस्थान के वैज्ञानिक पद से रिटायरमेंट की तारीख से 4 साल पहले ही वीआरएस ले ली और ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार में लग गए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जंग वह लड़ रहे थे, उसको सूचना अधिकार के साथ जोड़कर जीवन का एक मुहिम बना लिया। फिर उन्होंने अपने शहर लखनऊ की सफाई और दूसरी समस्याओं को लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व अनेक विभागों के अधिकारियों को लेकर हाई कोर्ट तक गुहार लगाई, जिसके नतीजे भी सामने आए। सरकारी संस्थानों में हो रही खरीद फरोख्त और दूसरी अनियमितताओं के खिलाफ डॉक्टर अखिला लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। उनका मानना है कि बुराइयां, रेप, मर्डर, करप्शन, चोरी डकैती को ख़त्म करने के लिए बचपन से ही बच्चों को इस दिशा में मोड़ना होगा। हमारे समाज में अनुभवी, कर्मशील और देश के लिए योगदान देने वाले लोग गली मोहल्लों में भरे पड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है क्योंकि उनके अंदर नेतागिरी वाले गुण नहीं हैं। और इस तरह के कार्य करने के लिए नेतागिरी वाले गुण का होना बहुत ज़रूरी है। आज समाज के लोग सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियन, टीवी स्टार्स के पीछे भाग रहे हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक है, इल्यूज़न है। इन कैटेगरी के लोगों का कैरेक्टर समय समय पर उजागर होता रहता है। ज़्यादातर पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को पढ़ाने तथा उनके शौक़ पूरे करने के अलावा मोरल बिल्डिंग क्लासेस के लिए टाइम नहीं है। दादा दादी, नाना नानी कल्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ऐसे में समाज के वह बुजुर्ग, वह करता धरता जो समाज के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, कहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं। उनको बच्चों के साथ जोड़ना चाहिए। इसी सोच के साथ डॉक्टर अखिला की मुलाकात पूर्व आईपीएस, रिटायर्ड डीजी पुलिस and यूपी श्री everybody महेंद्र has लालका got जी से some हुई। or the other areas of interest and passion. लालका जी के प्रयासों से समाज के अनुभवी, कर्मठ, योग्य और उत्साही लोग मिलकर कार्यों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह की मीटिंग्स में उम्र, पद, जेंडर का कोई क्राइटेरिया नहीं Jai है। Hind. My name is Rana Shukla and right now I'm pursuing my bachelor degree of economics honors from the University of Lucknow and I'm an NCC cadet as well. Good morning everyone. My name is Amisha Shrivastava, student of BCom 5th semester of Lal Bahadur Shastri Girls College of Management. I'm passionate about my work. Whatever work I do it with full concentration. डॉक्टर अखिला और लालका जी ने मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि इस तरह से ज्ञानी, अनुभवी और उत्साही लोगों को बच्चों के साथ मिलाया जाए और उन्हें आने वाले नए भारत की नींव रखने की प्रेरणा दी जाए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी और मोहनलालगंज से ताल्लुक़ रखता हूं, जो लखनऊ का रूरल एरिया है। मेरा नाम नवीन तिवारी है। ये जो यहाँ पर हम लोग मिलते हैं, जो ये महेंद्र लालका साहब ने शुरू किया, ये अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को मिलाने का एक कार्यक्रम शुरू किया, ये मैं बहुत सार्थक समझता हूँ इसको। सर नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश कुमार त्रिपाठी है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय मेधावी छात्र परिषद का अध्यक्ष हूँ।
और साथ ही मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। 2012-13 में मैंने देश के लिए खेला है। मैं कुमार केशव हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ आज लालका जी के इस इवेंट में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कई बार टाइम निकालने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है। ये बेहद अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों से मिलने की। एक सारे लोग डिफरेंट फील्ड से आते हैं। आप अपनी फील्ड के बारे में जानते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों का एक प्लेटफॉर्म जो सच में कुछ यूनिक करना चाहते हैं। किसी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं होता। लोग मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और जिनसे उनको लगता है कि कोई भी उनका मिलके सम्मिलित प्रयास हो सकता है सहयोग से आपस में, उनके साथ मिलके फिर आगे काम करते हैं। तो ये बहुत इस तरह से ये एक बहुत अनूठा और बहुत नया और बहुत अच्छा प्रयास है। ये जो 4-5 घंटे हम यहाँ रहते हैं इकट्ठे हैं, उसमें जब अलग अलग विचार आते हैं तो ये मान के चलिए कि आने वाले 5-6 दिन के लिए एक बैटरी रिचार्ज हो जाती है अपनी। बहुत सारे ऐसे काम है यहाँ पर आने पे जो लगता है मुझको कि जो लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों के महारथी जैसे वैज्ञानिक एवं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर आनंद अखिला स्वयं, रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंटिस्ट, बैंक ऑफिसर्स, स्वतंत्रता सेनानी, वकील, डॉक्टर, कवि, विचारक, समाजसेवी, ब्लड डोनेटर्स, मौजूदा सरकारी पदों पर आसीन अधिकारी, इन सब को यंग माइंड से फेस टू फेस कराया जा रहा है। स्कूलों के छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों का आमना सामना करके अद्भुत और विशेष अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ रहे हैं, फैजाबाद से यहाँ तक आए हैं, क्योंकि ये कड़ी हो सकता है कहीं पे काम आ जाए आपकी सफलता में। And they have been working for any number of years, कई सालों से बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, उधर वो दारू के कई चीज़ों में लोग लगे हुए हैं। और हो सकता है उनकी अनुभव की बात से, कुछ शेयर करने से, कुछ विजन से, कुछ एटीट्यूड से हो सकता है एक दूसरे को कुछ लाभ हो या ना हो, लेकिन प्रयास है। अगर किसी चीज़ में किसी को कोई पैशन है कि भैया हमको माउंटेनियरिंग में है, या हमको राइटिंग में है, या हमको फिल्म मेकिंग में है, तो उनका 30, 40, 50 साल का अनुभव होने की वजह से यदि हमको मिलता है वो ज्ञान थोड़ा बहुत, तो हो सकता है हम भी उस तरफ कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएँ। मैं SS धपोला, निर्वाण संस्था लखनऊ से आया हूँ, और लालका जी जो इस तरह के एक अभियान इन्होंने चलाया है यहाँ पे कि हर माह में 1 या 2 बार वो इस तरह के लखनऊ में लोगों से बुलवाते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कुछ उन्होंने अच्छा किया है या इस तरह का किया है जो बताया जा सके और लोग उससे सीख सकें कि आगे वो परंपरा कायम रहे। आज के दौर में जबकि देश एक ओर तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों, राजनीतिक वैमनस्य, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला है। ऐसे में इस तरह के मॉडर्न गुरुकुल की बहुत ज़रूरत है। भैला पे बेटा बाजे सोरा हो बजना, बेटी भैला पे टूटे मना हो, बोला काहे अब गर्भे में मारो जता जना हो, बोला काहे। छोटा मोटा काम करता हूँ लखनऊ में ही। करीब 90 बच्चों को पढ़ाने का हम लोग कार्य करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के सारे छात्र हैं, करीब 300 छात्र मिलके उन बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मधुसूदन पराशर है और मैं बायोमेडिकल साइंटिस्ट हूँ। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों ने, आप जिसे कहें कि बीज था और वृक्ष के रूप में उसने आकार लेना शुरू किया। जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कुछ स्कूली बच्चों को उन लोगों से मिलने का मौका देते थे जो ऑलरेडी अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सफल हैं। अब उन बच्चों के लिए ये एक ज़िंदगी भर की यादगार चीज़ हो जाती है कि मैं जब 8 साल का था तो मैंने एक बहुत बड़े इंस्पायरिंग आदमी से मुलाकात की और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया, वेलकम किया या मुझे तारीफ़ करी।
अब ये बच्चा जिसको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला, एक इस तरह का ब्रेक मिला, वो ज़िंदगी में कुछ बड़े एम्बिशन, कुछ बड़े आयाम, कुछ बड़े हॉरिजन्स की तरफ चला जाएगा। इस तरह की हमारी कोशिशें हैं। इन कोशिशों में डॉक्टर महेंद्र लालका जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, ये पूरा कार्यक्रम एक तरह से उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। हम उनको बहुत ही मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं, खुले हृदय से उनका स्वागत करते हैं और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहे, हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। लोगों तक ले जाऊँ, 2 सेगमेंट्स में मैं अपना काम करता हूँ। एक तो साइंटिफिक नॉलेज, आप लोग के जो सुपरस्टिशंस हैं उसके ऊपर बात। इसके साथ साथ डॉक्टर अखला जी को मैंने पाया कि वो बचपन से ही एक जुझारू व्यक्ति थे। अपने व्यक्तित्व के कारण ही वो इस ऊंचाई तक पहुँचे। एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसको आने वाली पीढ़ी सिर्फ डिग्रियां लेकर ही इधर उधर ना दौड़े, बल्कि एक स्वावलंबी और सार्थक नागरिक बने।